दैव लिखा है आपने इसका नाम, और पूजा को इसके अधिकतर लोग कहते हैं अ, प्रेत आराधना, भूत आराधना, ऐसा कुछ। भूत भूत आराधना। आराधना भी हाँ, कहते हैं, हाँ। पर आप उसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, तुलु, हम्म जिनमें ये प्रचलित है, हम्म जिस इलाके में या जिस हाँ। भाषा के बोलने वालों में प्रचलित है। तो एक बैकग्राउंड सेट करते हैं। हम्म बताइए ये कौन लोग हैं, ये बताइए, दैव है, भूत हम्म है, क्या है, हाँ। किस तरह की पूजा है? तो ये ना भूत है ना देव है, हम्म, ये दैवा है। हमारे यहाँ दाई बोलते हैं, आई, हम्म, दैवा। हम्म, बट क्योंकि हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो हम्म, समझ में आए सबको, इसलिए मैं देव देव बोलूंगा। ठीक है। बट एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इसकी दैवा है। दैवा, ठीक है, दैवा। दैवा, ओके। दैवा। और इसकी आराधना को दैवा आराधने, हम्म, यानी कि दैवा आराधने सिंगल वर्ड बन गया, हम्म, बट इट्स दैवा आराधने। हम्म, कुछ लोग उसको भूत आराधना भी कहते हैं। हम्म, और ये तुलु एक लैंग्वेज है, दक्षिण भारत की एक भाषा है। उस भाषा को बोलने वाले लोगों की एक वर्शिप फॉर्मेट है। और इसमें जिनकी पूजा नहीं होती, जिनकी मतलब जिनको फॉलो करते हैं, वो स्पिरिट्स होते हैं, स्पिरिट डेटीज होते हैं। हम्म, ठीक है। अब कुछ ऐसे स्पिरिट्स होते हैं जो इंसान के मरने के बाद जो भटक रहे थे, उनकी मतलब वैसे स्पिरिट्स हैं कुछ, हम्म, जिनको यूजुअली भूत करके एक कॉनोटेशन दिया जाता है, क्योंकि भूत मीन्स वन दैट एग्जिस्टेड। इसलिए हम कहते हैं ना भूतकाल। वर्तमान पास्ट। जब गया वो बन गया भूतकाल। तो वो भूत इज द पास्ट, समथिंग दैट एग्जिस्टेड। तो वो भूत वाला कॉनोटेशन वहाँ से आता है। हाँ, जब हम भूत बोलते हैं तो सबसे पहले दिमाग में वही गोस्ट आता है, प्रेत, पिशाच, पता नहीं क्या क्या। वैसा वाला कॉन्टेक्स्ट नहीं है अपना। इसको बहुत ही एक पॉजिटिव वे में देखते हैं यहाँ पे भूत को। उसी तरह ऐसे स्पिरिट्स भी हैं जो मतलब प्रकृति की शक्ति से बने हैं, जिसको दैव बोलते हैं। ठीक है, दैवीय शक्ति जिसे हम कहते हैं, वो हो गए, जैसे मदर गॉडेसेस हो गए, शिव के गण हो गए, जिनको भी भूत गण बोलते हैं, वो भी इसमें इंक्लूडेड है, भूतों में भूत गण। और इसके अलावा कुछ ऐसे हीरोज जो मार्टियर मतलब युद्ध में मारे गए, उनकी आत्माओं को भी, मतलब उनके जो स्पिरिट्स हैं उनको भी मतलब एक पूजनीय उस पे पहुंचा देते हैं। तो ये सब मिले जुले। ये सब मिले जुले जो स्पिरिट डेटीज, इसलिए मैंने वो वर्ड यूज किया, क्योंकि वो कनेक्ट करना मुश्किल है। कुछ ऐसे ऐसे भी डेफिनेशंस हैं कि जो स्पिरिट्स सिर्फ सात्विक भोजन मतलब भोग जिन पे चढ़ता है वो देव हैं, बाकी भूत हैं, ऐसा भी मानना है कुछ लोगों का। तो इसलिए वो सिंप्लीफाई करने के लिए इनको स्पिरिट डेटीज बोल सकते हैं, क्योंकि ये डेटी है। ट्यूटिलरी डेटीज भी बोलते हैं इंग्लिश में, बट दैट्स काइंड ऑफ डेरोगेटरी। हम थोड़ा उनको बहुत पीछे मतलब हटा के कह रहे हैं कि हाँ वो ट्यूटिलरी, दूर का एक वो हो गया। वैसा नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोगों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके वजह से मैंने सबको एक कॉमन टर्म दैव करके रख दिया ठीक है। है। तो दैव आराधना हम्म, प्रचलित है तुलु समुदाय में, वो हाँ, लोग जो तुलु भाषा भाषा बोलते हैं। बोलते हैं। और ये वो भाषा है जिसके बारे में हिंदुस्तान के बहुत सारे और लोगों को कम पता है। तकरीबन 20 लाख लोग इस मुल्क में तुलु बोलते हैं। बोलते हैं। और मैं आपसे जिक्र कर रहा था पॉडकास्ट से पहले कि जब मैं दक्षिण की तरफ गया, हाँ। तो मुझे मालूम चला कि तुलु के बारे में ये दावा भी है कि वो तमिल से भी पुरानी है। मुझे मालूम नहीं सच क्या है, लेकिन तुलु में बहुत सारे ऐसी बातें लिखी गई हैं जिनका आज अनुवाद किया जा रहा है धर्म के क्षेत्र में। तो इससे लगता है कि शायद ये भाषा काफी पुरानी रही है। आप तुलु बोलते हैं? मैं तुलु बोलता हूँ। और ये भाषा एक्चुअली काफ़ी पुरानी है, प्रोटो द्रविडियन से मतलब ये ओरिजिनेट हुआ है। और इस पे संस्कृत का भी काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है, कन्नड़ा संस्कृत, इधर से मलयालम मलयालम तो नहीं, संस्कृत और कन्नड़ा का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है। तो आज जो तुलु आपको मिलेगा सुनने को, वो काफ़ी इवॉल्व हो चुका है। और बहुत सारे डायलेक्ट्स है, हालांकि ये जो रीजन है इस मतलब कितना, उडुपी, मंगलूर, सुलिया, जो ये सब कर्नाटक, दक्षिणी कर्नाटक में है। उत्तरी केरल में आपका जो कासरगोड जिला है, बस इसी एरिया को तुलुनाडु कहते हैं। अच्छा, मतलब तुलुनाडु। तुलुनाडु मतलब कहते हैं, ये ऑफिशियल स्टेटस नहीं है कोई। हाँ, ऑफ कोर्स। उस मतलब एक। क्षेत्र को तुलु क्षेत्र, तुलुनाडु कहते हैं। अच्छा। यहाँ पे तुलु भाषा इज द लिंगा फ्रैंका, वहाँ इसी यही
अगर आप जाओगे सड़क पे लोग तुलु ही बोलते हैं, हालांकि वहाँ पे लिखा होगा सब कुछ कन्नड़ में, अगर केरल में है तो कासरगोड में है तो मलयालम में लिखा होगा, बट द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन मैन इज तुलु। आज भी लोग हम्म, तुलु बात करते हैं, अगर आप वहाँ जाओगे तुलु में बात करें लोग बहुत खुश होते हैं। हम्म, हाँ, हालांकि इसकी कोई लिपि नहीं है, कोई हम्म। ऑफिशियल स्टेटस नहीं है, काफ़ी टाइम से संघर्ष चल रहा है, हर बार कोई ना कोई इलेक्शन आता है तो बात होती है, हाँ इस बार तो रिकॉग्नाइज होगा, अच्छा, ये सब चलता है। शेड्यूल 8 में जाएगा। ऐसा कोई नहीं कहता तुलुनाडु बना देंगे? ये भी होता है, ये भी होता होगा, भी होता है, बट वो मैं उस पॉलिटिक्स में तो जाना नहीं चाहता, ऑब्वियसली। मेरा वो काम नहीं है। बहुत बट पुरानी भाषा है अगर, बहुत पुरानी तो भाषा ये है, समुदाय भी बहुत पुराना होगा जो तुलु बोलता है, ऑफ ये कोर्स। समुदाय तो मतलब पुराना ही नहीं, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स समुदाय है, हर टाइप का एक इन्फ्लेक्स आया है यहाँ पे, क्योंकि ये जो जोग्राफिकली ये जो रीजन है बहुत ही प्रोटेक्टेड है। एक तरफ आपका अरेबियन सी है, एक तरफ आपके पहाड़ है, नीचे की तरफ भी पहाड़ है, वेस्टर्न घाट्स। तो इस वजह से क्या है कि वो जो ओरिजिनल जो संस्कृति है वो वहाँ वहीं पे ही है, और जो बाहर से जो भी इन्फ्लक्सेस हैं वो सब मिक्स होके एक आज एक अलग ही एक आइडेंटिटी है खुद में ही। तो इस वजह से दिस लैंग्वेज हैज इवॉल्व्ड, अरबी तक की भी उसमें प्रयोग है अब, कुछ मिल जाएगा। काफ़ी कुछ। तो तुलु बोलने वालों को हम तुलु ही बोल देते हैं, तुलुवा, तुलुवा कह देते हैं। तुलुवर।